जिले के गांव शाहजहांपुर के बर्खास्त सरपंच दीपक शर्मा ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दबाव का परिणाम है और उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है। दीपक शर्मा ने कहा कि उन्होंने सरपंच पद संभालने के बाद गांव की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता दी, जिनमें स्ट्रीट लाइट की समस्या प्रमुख थी। को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं और जितने भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले उनको भी नमन करता हूं। मैं दीपक शर्मा गांव शाहजहांपुर से सरपंच जो अभी बर्खास्त हुआ हूं, अपने बारे में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जी, क्या मामला है और किस मामले में आपको बर्खास्त किया गया? जी ऐसा था, करीब जब सरपंच शुरू में जब हम बने थे 12 नवंबर को, तो वही उसके बाद फिर हमारे को चार्ज मिला जनवरी में। हमारे को मैं क्या था कि गांव में अंधेरा था बहुत ज़्यादा। गांव वाले मेरे पास बार बार आते थे, पूरी पंचायत के पास, मेंबर के पास भी, सरपंच के पास भी, कि अंधेरा, लाइटें वगैरह लगवाओ। मैंने नई लाइटें नहीं लगवाई थी, सिर्फ पुरानी लाइटें थी, उनको रिपेयर करवाया गया था। वो सोलर लाइट थी 92 करीब, जो पिछले सरपंच ने ग्राम पंचायत द्वारा जो लगवाई गई थी, उनको मैंने प्रॉपर चैनल के हिसाब से मैंने उनको रिपेयर करवाया गया है। बाकायदा प्रस्ताव करके जो जितने पंच बहुमत वाले पंच सब के साइन हो रखे हैं, वहाँ पे फॉर्म पूरा है मेरा। पहले प्रस्ताव किया है, उसके बाद 3 कोटेशन ली हैं। 3 कोटेशन लेने के बाद फिर जिसकी सबसे कम कोटेशन थी उसके भी आप पे हमने ये कार्रवाई करवाई जी। और फिर बीडीपीओ साहब ने हमारी रिपोर्ट जो है वो चेक करी, वहाँ पे उसने रिपोर्ट बनाई कि 60 लाइटें वहाँ पे मौके पे मिली हैं। बाकी लाइट गांव वाले से जो पता करा है, उन्होंने बताया कि कुछ आंधी में टूट गई, कुछ बारिश में टूट गई, कुछ हमारे गाँव में बंदरों का आतंक है तो कुछ बंदरों द्वारा भी तोड़ी गई है। वो गाँव वाले ने उनको स्पेशल उनको बोला गया है। उसके बाद बोलने लगे टेक्निकल परमिशन नहीं लेगी, ये बताया कि टेक्निकल परमिशन लेगी। उसके बाद टेक्निकल परमिशन के लिए हम रेडा के पास गए, रेडा ने मन साफ मना कर दिया कि भाई हम टेक्निकल परमिशन पुरानी लाइटों की नहीं देते, सिर्फ नई लाइटों की हम खुद लगवाते हैं। परमिशन जो देते नई मैंने लगवाई नहीं थी, तो वो क्लियर हो गया। उसके बाद ग्राम सचिव ने और बीडीपीओ के लिखित में मेरे पास कोई लेटर नहीं है कि भाई पुरानी लाइट रिपेयर करने के लिए कि भाई टेक्निकल कोई परमिशन ली जाए। तो हमने पूरे अपने जो चैनल होता है उसके थ्रू हमने अपना पूरा बाकायदा जीपीएस के फ़ोटो हैं, जो लाइटें रिपेयर की गई हैं, जीपीएस के फ़ोटो हैं एक एक लाइट के वहाँ पे कि भाई प्रॉपर चैनल से करवाएगी। जहाँ पे रिपेयर की गई हैं राजीव कॉलोनी में, वहाँ के मिस्त्री जो रिपेयर कर रहा है वहाँ के भी जीपीएस के फ़ोटो हैं हमारे पास। और बीडीपीओ साहब ने सोनीपत अंकुर जी जिन्होंने हमारी रिपोर्ट बनाई है, वो टेक्निकल बंदे तो है ही नहीं, उन्होंने रिपोर्ट कैसे बना दी? हमारी टेक्निकल बंदे है ही नहीं। अब एडीसी साहब ने जो रिपोर्ट बनाई है, एडीसी साहब ने ये रिपोर्ट बनाई कि मौके पर 48 लाइटें मिली हैं। 2.5 साल बाद अगर वो चेक करेंगे, 3 साल बाद चेक करेंगे, तो वो तो डेली टूट जाती हैं। कल आंधी आई थी, 4-5 लाइट तो अब भी टूट के पड़ी हुई है वहाँ पे। तो उन्होंने भी सेम एज इट इज जो बीडीपीओ की रिपोर्ट थी ऐसी ही बना दी है एडीसी साहब ने भी, कि मौके पर उन्होंने 48 की यहाँ भरी। रिकवरी मेरे पास डाल दी 4,63,000 की, जिसमें मैंने जीएसटी 18% भी पे कर रखी है, लगभग 83,000 के करीब। और उसके बाद लाइट भी अपने मुंह से ये कह रहे 60 लाइटें भी मौके पे हैं, और ये कह रहे 48 लाइटें एडीसी साहब ये कह रहे ये मौके पे हैं। लेकिन ना तो एडीसी साहब टेक्निकल हैं, ना बीडीपीओ साहब टेक्निकल हैं। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूँ, भाई टेक्निकल अगर ये बात है कोई टेक्निकल को ही भेज दो ना गाँव में, अपना अच्छी तरह से तसल्ली कर ले, जाँच कर ले। अब 3 साल बाद जाँच करेंगे, लाइट तो कम होती रहती है जी, कोई आंधी में टूट गई, कोई बारिश में टूट गई, कोई बंदरों द्वारा तोड़ दी गई, तो इसमें मेरा कसूर क्या है जी? ऊपर से मैंने डीडीआर भी कटवा रखी सदर थाने में। तो गांव वाले में वहाँ पुलिस वाले ने तसल्ली करी, गांव वालों ने बताया कि भाई हाँ आंधी में भी टूटी हुई है, बारिश में टूटी है, घर पे भी रखी है, मेरे पास स्टॉक में भी रखी है, स्टॉक रजिस्टर भी मेरा मेंटेन है, कागजी कार्रवाई मैंने अपनी पूरी कर रखी है, बाकायदा 3 कोटेशन है। और पूरे सोनीपत में जब भी सरपंच कोई रिपेयर करवाता लाइटें, तो ऐसे ही करते हैं सारे के सारे कि भाई 3 कोटेशन लेते हैं, 3 कोटेशन लेने के बाद रिपेयर करवाते हैं, फिर वो कर जिसके सबसे कम रेट है उस पर रिपेयर करवाते हैं। क्या मानते हैं कि अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई की गई वो गलत है? हाँ, वो बिल्कुल गलत है। निष्पक्ष अगर जांच करें तो मेरा कोई कसूर नहीं है जी। आप कोर्ट में भी गए, हाँ, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी गए, डबल बेंच में भी गए, लेकिन हर जगह से आपको निराशा मिली है। क्या कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? नहीं, डबल बेंच में गया मैं, डबल बेंच में हमने अपनी बात रखी, तो डबल बेंच ने ये बोला कि वही सस्पेंड कर दिया था कि भाई उस पर क्या करा, 4,62,000 रुपये रिकवरी पे स्टे करके दोबारा इंक्वायरी के लिए डीसी साहब को भेज दिया। 21 नवंबर तक मेरी इंक्वायरी करनी थी, और अभी 19 मार्च को सीधा मेरे को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि हाई कोर्ट के आदेश थे 21 नवंबर से 1 महीने के अंदर रिपोर्ट वहाँ पे भेजो।
जिस प्रकार से आप कह रहे हैं थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस थाने में भी जो है वो कहीं न कहीं फर्जी तरीके से केवल पर्ची कटवाई गई, कोई एफआईआर ऐसी नहीं, शिकायत मेरे पास प्रूफ है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं मैंने। उसमें ये लिखा हुआ है कि गाँव वाले से हमने खुद जाके तसल्ली करी है। वहाँ पे ये बताया गया कि कुछ बंदरों ने तोड़ दी, कुछ आंधी में टूट गई, कुछ बारिश में टूट गई। जबकि नई लाइट मैंने लगवाई नहीं, पुरानी रिपेयर कर रखी है। अब पिछले सरपंच ने जो लगवा रखी है, क्या उन्होंने टेक्निकल परमिशन ले रखी है? तो जो दो अधिकारियों की आपने बताया, दोनों की रिपोर्ट भी मैच नहीं कर रही। हाँ, दोनों रिपोर्ट भी मैच नहीं कर रही है। एक 60 का, एक 48 का, तो चलो भाई मानते हैं, अभी टूट भी जाती हैं। और ऊपर से बीडीपीओ साहब ने एक तरफा ही रिपोर्ट बना दी कि भाई 60 लाइटें मौके पे, फिर रिकवरी 463 की कैसे मेरी तरफ निकाल दी, जिसमें जीएसटी 18% भी पे कर रखी है। और टेक्निकल परमिशन की बात कर रहे हैं, वो टेक्निकल बीडीपीओ साहब तो टेक्निकल बंदे हैं ही नहीं। तो अभी आपकी क्या मांग है पूरा अभी? मेरी यही मांग है जी, प्रशासन से हाथ जोड़कर कि भी मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मैंने कोई अन्याय नहीं कर रखा, ना मैंने कोई गबन कर रखा। 4,63,000 गबन दिखा दिया। गबन कैसे दिखा दिया जी? मौके पर लाइटें लगी, गांव वाले के बयान दर्ज मेरे पास, सब डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जीपीएस के फोटो है मेरे पास, सब कुछ है जी मेरे पास। डीसी साहब ने सीधा मेरे को सीधा बर्खास्त कर दिया जी। मैं अपने सोनीपत के जो एडीसी साहब हैं उनसे भी मिला था, मगा जी मेरे साथ ये अन्याय हो रखा। तो एडीसी साहब ने मेरे को स्पष्ट बोला है कि वह हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है और हम जो कर रहे हैं प्रेशर में ही कर रहे हैं, वरना तेरा कोई कसूर नहीं है। मैं डीसी साहब से भी मिला था, डीसी साहब ने मेरे को यही बोला था कि भाई तेरा कोई कसूर नहीं है, हमने सब, लेकिन क्या करें, पॉलिटिकल दबाव इतना है बहुत ज़्यादा। किसका दबाव है जानना चाहता? भाई उन्होंने जो हमारे को बताया गया था कि वो हमारे जो एमएलए गन्नौर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा है। और हालांकि मैं माननीय हमारे विधायक जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, चलो अब की बार मैंने वोट नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे साथ मिलजुल के चलेंगे तो हम उनकी आगे अगली बार वोट डाल देंगे जी। इतना ही कसूर है, मैंने वोट नहीं दिया। अगर कोई कुछ गलत शब्द बोल रखा हो, कुछ ऐसी बात कर रखी हो, तो मेरे सामने प्रूव करें जी। तो वोट ना देने की वजह से ऐसा किया? सिर्फ मेरे साथ जो हो रहा है, वोट ना देने के कारण मैं 3 बार सस्पेंड करा गया हूँ जी। सबसे पहले तो इसलिए सस्पेंड करा गया कि पंचायती जमीन में मकान, जबकि मेरा कोई मकान नहीं था, रोहतक कमीशन ने मेरे को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद फिर मैं जोड़ की मिट्टी के बारे में बोला गया, जबकि जोड़ की मिट्टी में टेंडर से काम हुआ था, प्रशासन की देखरेख में, जेई एसडीओ एक्शन की देखरेख में काम हुआ था मेरा कोई, फिर भी मैं बाल हो गया। अब लाइटों का लगा दिया जी, ये सर्वे लगा, टेक्निकल परमिशन नहीं ली गई। अगर टेक्निकल परमिशन नहीं ली गई तो कोई नहीं, मौके पर मेरे को टेक्निकल परमिशन दिलवाई जाए। हरेड़ा मनाकर ही साफ हम टेक्निकल परमिशन देते हैं, नई लाइटों की देते हैं। नई लाइटों की मैंने लगवाई नहीं, पुरानी की लगवा रखी है। अब जो एडीसी साहब ने और बीडीओ साहब ने जांच जो करी है, वो ना तो कोई टेक्निकल बंदा लिया गया, और ऊपर से ना बीडीपीओ साहब और ना एडीसी साहब टेक्निकल बंदे हैं। तो प्रशासन से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, कोई टेक्निकल बंदा तो बेशक दोबारा से जांच करवाई जाए। तो छोटे स्तर की राजनीति पर मतलब के शिकार आप? हाँ बिल्कुल जी, मेरे साथ अन्याय हो रखा जी, मैंने कोई भी गबन नहीं कर रखा। 4,63,000 गबन दिखा दिया जी, जबकि 4,63,000 में 18% तो जीएसटी गई हुई है। फर्म बिल्कुल ओके। जो फोटो का जिक्र कर, राजीव कॉलोनी के जो फोटो दिखा रखे हैं, वो राजीव कॉलोनी में लाइटों की रिपेयर करने जो लग रहा है दुकान पे, मिस्त्री की जीपीएस फोटो लगा रखी है सर मैंने वो।